हेलो क्लास। मेरा नाम आस्था है और मैं इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज़ के वीडियोस डालती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एक चैप्टर कवर किया था जिसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी एंड उसके शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ में PYQs, MCQs, CUT बेस मैंने सब करा के रखा है। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हमारे किताब का नाम है, जो हमारे बुक का नाम है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड हमारे चैप्टर का भी जो नाम है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके बोर्ड्स पे एग्जाम में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इजी है। ठीक है, अगर आप समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, देखो फाइनेंस के बिना आपका बिजनेस चल नहीं सकता। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस को मैनेज करते हैं ताकि फाइनेंस का शॉर्टेज ना हो और फाइनेंस बहुत ज़्यादा भी वेस्ट ना हो। ठीक, वो सब यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सब पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिंपल फाइनेंस का मैनेजमेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है सिंपली फाइनेंस का मैनेजमेंट करना ताकि हमारा ताकि शॉर्टेज ना हो फाइनेंस का, बहुत ज़्यादा हमारा फाइनेंस वेस्ट ना हो। ठीक, तो आइए अब थोड़ा नोट्स के थ्रू समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। ठीक है, एफिशिएंट एक्विजिशन का क्या मतलब होता है बच्चों? किस सोर्स से पैसा आता है, एक आदमी सिर्फ पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, एफिशिएंट एक्विजिशन मतलब किस सोर्स से पैसा आ रहा है आपका। ठीक है, सोर्स जैसे कि आप बैंक से आप लोन ले रहे हो या फिर आपने कैश लिया हुआ है या फिर आप शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हो, ये पैसा किस सोर्स से आ रहा है आपका, आपको ये एफिशिएंट एक्विजिशन में देखना है। ठीक है, एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि आप जो फंड्स आपने रेज किए हैं वो उसका बेस्ट यूज़ करो। ये नहीं कि आपने पैसा ले लिया फिर आपने कुछ गलत काम कर लिया या फिर अब उसका बेस्ट यूज़ करो। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजंस related to procurement of funds, investment of funds in long term and short term assets and distributions of earning to owners। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो फ्लो ऑफ फंड्स के कंसर्न में रहता है और इन्वॉल्व डिसीजन को इन्वॉल्व करता है रिलेटेड टू कि फंड्स कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, लॉन्ग टर्म में करना है कि शॉर्ट टर्म में करना है, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना होगा। ठीक है, शेयर होल्डर को कैसे आप शेयर होल्डर को पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो प्रॉफिट आएगा, या फिर कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को ऑफ अर्निंग टू ओनर्स। ठीक है, यही सब यहाँ पे है। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल में, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, अब हमारा है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये समझते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज एंड कंपोजिशन मतलब क्या होता है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, साइज मतलब कितना, या फिर साइज एंड कंपोजिशन कैसे और कितना। ठीक, कि कितना फंड्स हम रेज करेंगे, कैसे उसको रेज करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड होता है कि कितना हमें फंड्स को रेज करना है, कितना उसका यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कितना कैपिटल कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पहले पॉइंट था फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा पॉइंट है हमारा करंट एसेट्स। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिविजन इन कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। ठीक, also depends upon financial decisions. It depends upon the amount of fixed assets, credit policy of company, inventory management, etc. ठीक है, अमाउंट एंड कंपोजिशन मतलब वही जो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का था कि कैसे रेज करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, सेम चीज यहाँ पे अमाउंट एंड कंपोजिशन। यहाँ बस यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का था, यहाँ पे आपका करंट एसेट्स का है। ठीक है, कि कैसे कैश में लेंगे कि या फिर बैंक से लोन लेंगे, बिल्स रिसीवेबल करेंगे, इन्वेंट्रीज
ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हमारा फाइनेंस का मैनेजर है वो देखेगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म में फंड जो है उसको रेज करेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए रेज करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप लोग कितना अमाउंट रेज करना है। ओके, हमारा फोर्थ पॉइंट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट, इक्विटी एसेट्रा। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी मतलब कि आप डिवेंचर होल्डर्स से ले रहे हो या फिर शेयर होल्डर से ले रहे हो। रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म आप रेज कर रहे हो इशू ऑफ इक्विटी शेयर से या फिर इशू ऑफ डिवेंचर से एंड अदर बोरोड फंड्स, और भी जो बोरोड के मेथड है उनसे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन फिक्सिंग दिस रेशियो। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो आपका हेल्प करता है ताकि आप इस रेशियो को फिक्स कर सके कि आपको कितना शेयर होल्डर से लेना है, कितना डिवेंचर होल्डर से लेना है, आप उधार में ले रहे हो या फिर आप ओनर बना रहे हो कंपनी को। ये सब काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। ठीक है, हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसमें जो भी डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैनेजर का, वही हमें इफेक्ट करता है P&L अकाउंट में उसको शो करने में। तो वही यहाँ पांचवा पॉइंट यही लिखा है। ठीक है, तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने 5 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट था साइंस एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। हमारा थर्ड पॉइंट था द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। हमारा फोर्थ पॉइंट था ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेब्ट, इक्विटी एक्सेट्रा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर करते हैं। अब सुनिए पहले, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, आपको ये पता होगा विदाउट फाइनेंस आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा अगर आप चलाना है तो फाइनेंस शुड बी देयर। फाइनेंस इंपॉर्टेंट है तो फाइनेंस होना ही होना है। अगर आप शॉर्टेज ऑफ फंड्स पर रह जाओगे तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आप शेयर होल्डर को खुश नहीं रखोगे, शेयर होल्डर कौन है? जिसने पैसा लगाया है, जो ओनर है, आपने बिजनेस शुरू किया, जो जिसने पैसा लगाया है, जो ओनर है, उसे कहते हैं हम लोग शेयर होल्डर। अगर उसका वेल्थ नहीं बढ़ेगा, शेयर होल्डर आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा? बिकॉज वो बिजनेस खुद नहीं रन कर सकता, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसको इतना नॉलेज नहीं है कि वो बिजनेस रन कर सके। बट उसके पास पैसा है तो वो पैसा आपको देगा कि ये पैसा लो मेरा और इसको अपने बिजनेस में लगाओ एंड मुझे शेयर होल्डर बनाओ, मुझे तुम इंटरेस्ट देना, मुझे देना। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये शेयर होल्डर होता है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है ताकि उसे क्या बोलते हैं, जो ओनर, ताकि वो ओनर बन सके और जो प्रॉफिट मिले वो उसका हो। ठीक है, अगर तुम उसका वेल्थ नहीं बढ़ाओगे, उसका वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगा, उसी के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो क्या फ़ायदा? वो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे कंपनी में? तो जो ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, आइए नोट से समझते हैं अब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The main and foremost objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder। जो मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे क्या होता है, सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप उनके वेल्थ को, शेयर होल्डर का जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करें। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एम टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने क्या सोचा, क्या एम किया कि टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का अगर उन्हें बढ़ा देंगे तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा, उन्हें ज़्यादा, उनकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी। इसीलिए मार्केट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने ये एम किया कि मार्केट वैल्यू के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग बढ़ा देंगे। अब इसमें 3 पॉइंट आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में। ये एक टॉपिक है अब देखिए, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट आपके बोर्ड्स में ये चीज़ नहीं आएंगे। जो आपके बोर्ड्स में आएगा वो है फाइनेंशियल डिसीजन। ओके,
फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। एंड इन 3 टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू गाइस। तब तक आप ये इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल, इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब मैं आपको फाइनेंशियल डिसीजन अगले वीडियो में पढ़ाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, इजी है, बस आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।